क्या आपने कभी सोचा है अगर अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ देता तो महाभारत का अंत कैसा होता? अभिमन्यु सिर्फ 16 साल का, लेकिन शौर्य में देवताओं को भी पीछे छोड़ देने वाला योद्धा। इस युद्ध कौशल का सबसे बड़ा रहस्य उसने अपनी माँ के गर्भ में सुना था, चक्रव्यूह में प्रवेश करने का तरीका। पर निकास का ज्ञान वह कभी पूरा ही नहीं सुन पाया, क्योंकि उसी समय सुभद्रा को नींद आ गई थी। कुरुक्षेत्र के 13वें दिन कौरवों ने चक्रव्यूह रचा, एक ऐसा विन्यास जिसे तोड़ना लगभग असंभव था। अभिमन्यु आगे आया और बोला, मैं इसे तोड़ दूंगा, बस आप मेरे पीछे आते रहिए। लेकिन कौरवों ने पांडवों को रोक दिया और अभिमन्यु अकेला उस भयावह भंवर में प्रवेश कर गया। अंदर उसने रणभूमि को हिला दिया। दुर्योधन के बेटे कौरव सेना के महारथी एक एक कर उसके सामने झुकते गए, लेकिन फिर वह पल आया जिसका उसे डर था। चक्रव्यूह से बाहर निकलने का तरीका उसे मालूम ही नहीं था और वहीं से उसकी नियति करवट ले गई। युद्ध के नियम टूट गए। 7 महारथियों ने एक अकेले बालक पर एक साथ आक्रमण किया। भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, दुर्योधन, अश्वत्थामा और अंत में अभिमन्यु उस अन्याय की दीवारों में घिर गया। उसका वीर गति पाना महाभारत का सबसे वेदनापूर्ण क्षण था। लेकिन अब एक सवाल, अगर अभिमन्यु वहां से बाहर निकल आता, अगर चक्रव्यूह टूट जाता, तो इतिहास कैसा होता? द्रौपदी का दुख आधा रह जाता, अर्जुन का क्रोध शांत रहता, जयद्रथ का वध न होता। महाभारत का युद्ध लंबा भी हो सकता था और छोटा भी। सबसे महत्वपूर्ण, इतिहास की सबसे क्रूर मृत्यु टल जाती। कई विद्वान कहते हैं अभिमन्यु का जीवित रहना महाभारत की धारा पूरी तरह मोड़ देता, लेकिन शायद भाग्य को यही स्वीकार था। अभिमन्यु का बलिदान ही वह अग्नि बना जिसने अर्जुन के भीतर प्रतिशोध की ज्वाला जगा दी, और वही ज्वाला पांडवों की विजय का कारण बनी। इसलिए कहते हैं कभी कभी एक योद्धा की हार पूरे धर्म की जीत की नींव बनती है। अगर आपको महाभारत की ये कहानी दिल छू गई तो एक लाइक जरूर करें, और ऐसे ही गहरे अनकहे अध्याय सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आपका एक क्लिक हमेशा नई कहानी लाता है।